प्रार्थना हमारे पास बराबर आ रही है, निरंतर आ रही है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम अनुकंपा और गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से 26 अक्टूबर को लोकोदय तीर्थ की बाउंड्री वाल का कार्य प्रारंभ होने वाला है। कृपया गुरुदेव से अनुरोध है, वो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं अपने अपने हाथ जोड़ लें। लोकोदय तीर्थ वाले वहीं से नमोस्तु करें, हम उनके प्रतिनिधि बन के नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुदेव। लोकोदय तीर्थ वाले आपसे आशीर्वाद की अनुकंपा चाहते हैं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र एक अपने आगरा के बहुत बड़े भावना से बना रहे हैं। प्रदीप पीएनसी वगैरह, मोठिया जी वगैरह, नीरज जी वगैरह सब लोग और भी जो हैं महामहिम जो है ना, रूपेश वगैरह हैं, प्रवीण हैं, बहुत सारे, अनिल जी आदि हैं, बॉबी हैं, पता नहीं कितने नाम हैं, बहुत शास्त्री हैं, हाँ अनिल वगैरह। तो ये सब मिलकर के बहुत अच्छी भावना, महामहिम बने, शिरोमणि संरक्षक बने। टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन भली देर लगे लेकिन दुरुस्त बनेगा। और अभी देखो हमारा अब सारे कार्य में शुरुआत तो कर देता हूँ, मंगलाचरण कर देता हूँ। अब सभी जगह मैं थोड़ी पहुँच पाऊँगा। हमने अपने सब कार्य के, हमारे छोटे भाई सोम सागर जी महाराज वहाँ हैं, उनको हमने सर्वाधिकार दे रखा है। उनसे हमने कहा आप वहाँ बैठे हो, आप वहाँ की कमेटी को जैसे चाहो डांट के, फटकार के, पुचकार के, गड़बड़ करे तो देखो अधिकार देना चाहिए तो फिर पूरा ही देना चाहिए। तुम लोग क्या है, हमें अधिकार तो देते हो आशीर्वाद का, और मैं कहता हूँ मैं आशीर्वाद उसी को देता हूँ जो मुझे थप्पड़ मारने का भी अधिकार दे। तो मैंने सोम सागर महाराज से कह दिया तुम तो अच्छी तरह से कमेटी को बैठा लो, जो वहाँ कमियाँ हैं, जो थोड़ी बहुत ज़मीन और रह गई है, वो भी इसी शिलान्यास के पहले पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसी भावना है। और मेरी भावना यही है कि जिस तरीके से सारा भारत लोकोदय तीर्थ आगरा में ताजमहल नहीं सरताज देखना चाहता है, ताज से भी बड़ा, तो इस प्रकार की भावना जो संसार आपके ऊपर निगाहें टिकाए हुए है और आप लोग कर सकते हो, आप लोग सक्षम हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें हैं, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी पीएनसी को तो आप जानते ही हो, वो उनका भी एक पूरा अपने आप में अध्यक्ष ही थे वो तो, और अभी भी गौरव अध्यक्ष है। सभी लोग जितने लोग हैं सब ये मिलकर के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है। और आप लोग महाराज सोम सागर जी, निश्चल सागर है, निश्चल सागर जी अपने अशोकनगर के ही हैं, हाँ, तो वे सब मिलकर के उनके सानिध्य में योजना बनाओ, बहुत अच्छा कार्य करो। और बाउंड्री नहीं, अब बाउंड्री शुरुआत करो तो ऐसा शुरुआत करो कि अब शुरू हो जाए तो हो ही जाए, अब काम शुरू हो जाए। महाराज से उनकी ये भी भावना है कि मुझे तो बुला ही रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक सलाह महाराज जी से मंत्रित करा के ले आना, ताकि महाराज जी का सानिध्य भी हमें मिल जाएगा। ठीक ठीक, ले जाना, कोई बात नहीं। ऑनलाइन सिस्टम आपका चल ही रहा है। एक और सूचना मैं दे रहा हूँ, कल आने वाली धनतेरस की, वो माता पिता बनने वाले उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म दे दिए हैं या देने की तैयारी में हैं, कल प्रातःकाल यहाँ उपस्थित रहना। प्रवचनोपरांत, प्रवचन के जस्ट बाद तीर्थंकर के माता पिता के पात्र का निर्णय होगा। हम बने या ना बने, लेकिन जो पात्र बने उसको देखने जरूर आना, क्योंकि अनुमोदना करोगे तो तुम भी एक दिन तीर्थंकर के माता पिता बन सकते हो। तुम अनुमोदना करोगे तो तुम एक दिन सौदर में दादी पात्र बन सकते हो, क्योंकि हमारी बनने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन जो क्षमतावान के साथ आप बैठोगे और क्षमतावान को देखोगे तो तुम तीर्थंकर के माता पिता बनने की भावना का पुण्य अपने साथ में ले जा सकते हो। तो जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो भरना चाहते हैं आप तो कल सुबह डायरेक्ट मेरे पास आ जाना, यहीं पर आप सबको उपस्थित करूंगा और यहीं पर पात्र का निर्णय होगा। क्योंकि महाराज श्री कभी भी कोई काम नंबर 2 में नहीं करते, उजागर करते हैं। कोई ये ना कह सके महाराज जी ने गुपचुप में कर दिया।
महाराज जी जो काम करेंगे समाज के बीच में करेंगे और खुला ऑफर रखते हैं कि जिसको भी बनना अपनी भावना प्रेरित करें। इसलिए सब लोग तैयार रहना, जिनको भी बनना है, जो नहीं भर पाए, अभी मैं आपको मौका दे रहा हूं। आपको लगभग 12 घंटे का सोचने का मौका है। सुबह उपस्थित हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें। कल तीर्थंकर के माता पिता का निर्णय होगा और आने वाली परसों के बाद 20 के बाद 21 तारीख होगी, जिस समय महाराज जी का यहाँ पर पावन वर्षा योग की भक्ति आदि का कार्यक्रम होगा और कलश आपके घर जाएंगे। बहुत बड़ा बात बता रहा हूं कि दीपावली के दिन सबसे बड़ी महापूजा महार्चना वो है कि यहां से गुरुदेव के हाथों से स्पर्शित होने वाला पावन वर्षा योग का कलश अगर तुम्हारे घर में पहुंच गया तो इससे बड़ी दीपावली दूसरी नहीं हो सकती है। तो ऐसे पावन मंत्रों के साथ एक कलश पहुंचेगा। जैसा गुरु का आदेश और आशीर्वाद मिला है उसका पालन करो और अपने जीवन को धन्य करो।